बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जैसा कि आपको पता है कि वर्कशॉप का ऐलान कर दिया है। उसमें पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर या कुछ दीगर जगहों के ऊपर ज़राए के मुताबिक कुछ डिटेल आ रही थी, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ने बाकायदा अपनी वेबसाइट पे जारी कर दी है लिस्ट। तो देखते हैं जी, वर्कशॉप शेड्यूल में जाएं और रीड मोर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी जो है ना यहाँ पे शो कर रहे थे, लेकिन अभी सब ख़त्म करके उन्होंने सिर्फ जो करंट सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको सिर्फ ऑन रखा हुआ है, एक ही बटन को। इसमें उन्होंने बताया कि कंप्लीट वर्कशॉप शेड्यूल है ये, इसका 2 प्रोग्राम का। कौन-कौन से प्रोग्राम इसमें शामिल हैं? इसमें बीएड प्रोग्राम है और बीएस। ये क्लासेस के नाम है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोग्राम हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर बीएड की हम बात करें तो बीएड में 1.5 ईयर भी आता है, 2.5 ईयर भी आता है और 4 ईयर प्रोग्राम भी इसके अंदर शामिल है। तो इसके हिसाब से इसमें प्रोग्राम बहुत ज़्यादा शामिल है। इसके बाद अगर बीएस की बात करें तो बीएस के बहुत से लेवल हैं। बीएस इस्लामियात, इंग्लिश, पाक स्टडी और दीगर इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा जो बीएस 2.5 ईयर है वो भी बीएस के अंदर ही शामिल है। जिन्होंने अभी बीए के बाद दाखिला लिया है 2.5 ईयर में या 5th सेमेस्टर उसको कह रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि अपने यहाँ से कोर्स कोड चेक करने हैं और कोर्स कोड चेक करने के बाद आपने अपने आगे ही एलएमएस को ओपन करना है। आप वैसे भी आप उसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि असल जो शेड्यूल है वो आपका आगे ही एलएमएस के ऊपर ही शो होगा यहाँ पे। तो आपने सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। अब इसको ओपन कैसे करना है? यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसके सामने एक बटन आएगा इस तरह का। तो यहाँ पे आपने सबसे जो पहला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह आएगा, यानी ये आ जाएगी चीज़। अब इसमें आपने क्या करना है, अपना यूज़र आईडी लिखना है। यूज़र आईडी में आपको बताते चलूँ कि आपका जो स्टूडेंट आईडी है वही @ के बाद aiou.edu.pk, ये तो आपका होगा यूज़र आईडी। पासवर्ड, यूज़र आईडी और पासवर्ड यूनिवर्सिटी ने आपको अरसाल किया हुआ है बज़रिया एसएमएस। तो जो जिन्होंने अभी दाखिला लिया है फर्स्ट सेमेस्टर जिनका, उनको भी यूनिवर्सिटी ने अरसाल कर दिया हुआ है और कुछ के आ रहे हैं। अब ये जो बैच शो हो रहा है ये सिर्फ फर्स्ट बैच है, आपने परेशान नहीं होना कि इसमें आपका कोड नहीं आया। नेक्स्ट भी बैच आएंगे इसके, यानी बैच 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसके आगे भी चलेंगे। तो इसके मुताबिक ही आपकी जो वर्कशॉप है वो कंडक्ट होगी। फॉर एग्जांपल आपका जो कोड है वो 8623 है, लेकिन आप जब एलएमएस ओपन करते हैं तो उसके अंदर शामिल नहीं होता। जैसे कि मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। साइन इन करेंगे जैसे इसको, तो इसके अंदर अगर शामिल नहीं होता एलएमएस के ऊपर आपका कोड, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी वर्कशॉप जो है ना मिस हो गई है या आपका कोई मसला है। कोई मसला नहीं है, बस उसमें अभी वो आपका जो बैच है उसका नंबर नहीं आया, यानी आपका बैच जब आपको बैच में शामिल किया जाएगा तब आपके एलएमएस के ऊपर भी आपके कोड शो हो जाएंगे। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। एक चीज़ हो गई। अब ये है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके पास ये इसका एलएमएस का आईडी और पासवर्ड नहीं है। अब मसला ये है कि यहाँ पे आप लॉगिन तो हों, लेकिन आपके पास आईडी तो आपको पता है कि आपका जो स्टूडेंट आईडी है वो ही आपका यूज़र आईडी हो गया, लेकिन आपका पासवर्ड क्या है? तो इसके मुतल्लिक आपको जो है ना कंप्लीट आगाही लेने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक तो बात याद रखें कि आपका जो नंबर है जो यूनिवर्सिटी में आपने रजिस्टर करवाया है बज़रिया फॉर्म, जब फॉर्म सबमिट किया था उसमें जो नंबर ऐड किया था वो अगर कन्वर्ट शुदा है, यानी उसका नेटवर्क कन्वर्ट है, तो उसमें कभी मैसेज नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आपने किसी और का नंबर दिया हुआ है, किसी से दाखिला भिजवाया, तो हो सकता है उसने अपना नंबर दिया हो, तो आप उससे रब्ता करके पूछें कि यूनिवर्सिटी ने आपको जो एलएमएस का आईडी और पासवर्ड दिया है वो आप मुझे दे दें, ये वाला आगे एलएमएस का आईडी और पासवर्ड। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये कहीं भी नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल आप देखिए ये ओपन होगा, इस तरह का इंटरफेस होगा जैसे ओपन होगा, तो इसी में आपने असाइनमेंट अपलोड करनी है, इसी में आपने वर्कशॉप लेनी है। यहाँ पे जैसे आपके सामने कोड शो हो रहे हैं, इसी तरह आपके वर्कशॉप के कोड शो होंगे जब आपने इसको ओपन करना है अपने आईडी को। अब
लास्ट जो चीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका आईडी और पासवर्ड नहीं है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले इस्लामाबाद वाले, जो इस्लामाबाद में, तो सबसे पहले इस्लामाबाद वाले, अगर इसमें ये देखें कि आपने लिखना है LMS@ISB LMS_ और इसके बाद आपने लिखना है ISB और @aiou.edu.pk। इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने अपनी तमाम डिटेल सबमिट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सा बता देता हूँ। इसमें आपने क्या करना है कि अपने यहाँ पे जैसे आप मेल करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखना, आप अपने जैसे उसको मेल करेंगे तो नेम लिख लें, उसके बाद अपना जो है ना स्टूडेंट आईडी लिख लें, आईडी, और इसके बाद आप लिख लें अपना प्रोग्राम लिखने के बाद आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर आप मुझे LMS का आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड फ्राहम कर दें, मेरी वर्कशॉप शुरू होने जा रही है। तो इस तरह आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर वाले ये जो उनकी ईमेल हैं इसके ऊपर रब्ता करें, रावलपिंडी, मीरपुर, AJK, मुजफ्फराबाद वाले। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू और हुंजा नगर वाले, इसमें रब्ता कर सकते हैं। ये मैं कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगा। इसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में अपने अपने रिलीजियस जो रीजन ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, उसके हिसाब से आप इन जगहों पर रब्ता कर सकते हैं। लाहौर वाले आपका अगर रीजन है तो इस तरह आप इन ईमेल के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान की ये आपके ईमेल एड्रेस हैं, आप इनके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इनको मेल कर दें, वो आपको उसके मुतल्लिक स्टेटस बता देंगे, लेकिन आप खुद अपने उससे मेल करें ताकि उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद सूबा सिंध वाले ये जो ईमेल्स हैं इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप KPK की बात करें तो KPK वाले जो है ना, ये उनके तमाम ईमेल एड्रेस हैं, इस पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर भी दिया होता है यूनिवर्सिटी ने, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस नंबर पे बहुत टाइम लगेगा। आप यहाँ पे मेल कर दें, इंशाल्लाह आपको उसके मुतल्लिक आगाह कर दिया जाएगा। तो ये है आपका इस मसले का हल कि आप LMS का यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई मसला है आपको, तो फिर भी अगर नहीं हो रहा, इसके अलावा इन मसलों के अलावा, यानी अगर आप ऐसा करते हैं फिर नहीं होता, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको गाइड करने की। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नए जितने भी आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।